तो बरकत परज़ेन एग्रो की जो नई मालियाती रिपोर्ट आई है ना, वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि उसमें एक बड़ी दिलचस्प कहानी छुपी है। एक तरफ तो सेल्स ऊपर जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिट पर प्रेशर है। तो चले मिलकर देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर असल में चल क्या रहा है। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म होने वाली शशमाही की मालियाती रिपोर्ट की। और सच पूछें तो इसमें कुछ काफ़ी हैरानकुन चीज़ें नज़र आई हैं। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही है। देखें, पहली नज़र में तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है। कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 5.17% का इजाफा हुआ है, और आजकल के मुश्किल मौशी हालात में ये एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो 5.25% का इजाफा है, इसके पीछे असल ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो जनाब, इसका जवाब है कंपनी की इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, यानी एक्सपोर्ट्स। और यहाँ आकर असल कहानी खुलती है। एक्सपोर्ट सेल्स में पूरे 19% का ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। ये चार्ट देखें, बिल्कुल साफ बता रहा है कि असल ग्रोथ आई कहाँ से है। एक तरफ लोकल सेल्स हैं जो सिर्फ 3% बढ़ी हैं, और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स हैं जिनमें 19% का बड़ा जंप है। तो जाहिर है इसी ने कंपनी की टोटल रेवेन्यू को सहारा दिया है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ सेल्स की बात नहीं है। जब हम प्रॉफिट की तरफ देखते हैं ना, तो एक अजीब सी बात सामने आती है। तो एक बड़ा सवाल जहन में आता है कि भाई अगर सेल्स बढ़ रही थीं तो फिर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स कम क्यों हुए? चलें इसकी वजह भी ढूंढते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेट प्रॉफिट मार्जिन में 124 बेसिस पॉइंट्स की कमी आई। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि पिछले साल के मुकाबले में कंपनी ने हर रुपए की सेल पर थोड़ा कम मुनाफा कमाया है। तो इस कमी के पीछे ना 3 बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि खाम माल यानी अंडों की कीमतें अचानक बहुत बढ़ गईं। दूसरी वजह ये कि पिछले साल कंपनी को कुछ वन टाइम माली फायदे हुए थे जो इस साल नहीं मिले। और तीसरी वजह ये कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने और नई हायरिंग करने पर खर्चे भी बढ़ गए। अगर हम थोड़ा ग्लोबल लेवल पर देखें तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं था। असल में अमेरिका और यूरोप में एवियन फ्लू की वजह से अंडों की इंटरनेशनल डिमांड बहुत बढ़ गई थी, और इसी ने कीमतों को अचानक ऊपर पहुंचा दिया। अच्छा, तो ये तो बात होगी पिछली परफॉर्मेंस की। अब जरा देखते हैं कि कंपनी का आगे का क्या प्लान है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक फैसला लिया गया है। बोर्ड ने फैसला किया है कि इस साल शेयर होल्डर्स को जो उबूरी मुनाफा मिलना था, उसे रोककर वो पैसा कंपनी की ग्रोथ में लगाया जाए। यानी यूं समझ लें कि आज के प्रॉफिट पर कल की ग्रोथ को तरजीह दी गई है। और ये मंसूबे कोई छोटे मोटे नहीं हैं। फैसलाबाद में एक नया पैस्चराइज्ड अंडे का यूनिट लग रहा है, कराची में एग पाउडर का प्लांट, और तो और दुबई में अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी बना रहे हैं। इसके अलावा 2 नए पोल्ट्री फार्म्स भी बनाए जा रहे हैं। इसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी अब कंपनी अपने खाम माल मतलब अंडों की सप्लाई खुद कंट्रोल करेगी। तो फिर इन सब बड़े बड़े प्लान्स का कंपनी के लिए लंबे अरसे में क्या मतलब निकलता है? तो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में बिल्कुल साफ लिखा है कि इन सारे इक़दामात का मकसद एक ही है। वो चाहते हैं कि बाहर के सप्लायर्स पर इन्हिसार कम किया जाए, अपनी लागत को कंट्रोल किया जाए, जिससे लंबे अरसे में कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमा सकेगी और लोकल और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट्स में उसकी पोजीशन मज़ीद मजबूत होगी। तो आखिर में बात यहाँ आके रुकती है। बरकत परज़ीन एग्रो ने थोड़े वक्त के प्रॉफिट को साइड पर रखकर मुस्तकबिल की ग्रोथ पर एक बहुत बड़ी बाजी लगाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बड़े बड़े तौसीई मंसूबे कंपनी को वाकई मुनाफा और मार्केट लीडरशिप की नई बुलंदियों तक ले जा पाएंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।